वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट लोगों को भी इस चीज़ की हेल्प मिल सके। आज का सेशन रहेगा हमें अटकने की दिक्कत क्यों है, हमें हकलाने की दिक्कत क्यों है, हमें तुतलाने की दिक्कत क्यों है, मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स या अगर मैं बोलूँ स्टैमरिंग, ये दिक्कत क्यों आती है। स्पीकिंग की कोई भी आपने इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करना, स्पीकिंग की कोई भी अगर दिक्कत होगी ना उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा बोलने का जो वे है वो अफेक्टेड है, जिसकी वजह से जो एक राइट मैनर में आवाज़ निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पा रही। उसके अंदर हम किसी को दोष नहीं दे सकते, गलती हमारी ही है। उंगली अपनी तरफ रखो क्योंकि उसके पीछे मिस्टेक्स हम ही, वो जो भी एक्चुअल मिस्टेक्स हुई हैं वो हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, क्यों कोई इंसान अटकता है, क्यों कोई इंसान अकलाता है या क्यों कोई भी इंसान तुतला के बोलता है, उसके पीछे रीज़न आपने अंडरस्टैंड करना है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक जाओ, जड़ तक जाओ। ये नहीं कि हमने इन्फॉर्मेशन निकाल ली यूट्यूब से, हाँ चल इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और मुझे अंडरस्टैंड हो गया। नहीं, जब तक आपको किसी भी दिक्कत की जड़ तक आप नहीं जाओगे, आप पहले ये समझो ये दिक्कत है क्या, ये दिक्कत क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है, फिर उसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो 100% आपको रिलीफ देगा, 100% आपको बेनिफिशियल होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी अगर स्पीकिंग की दिक्कत होती है उसके पीछे दो रीज़न होते हैं, 99% इन दो रीज़न्स का ही रोल होता है। एक होता है स्पीड और एक होता है वॉल्यूम। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की अपसेटिंग जो होती है स्पीड और वॉल्यूम में ही रहती है। स्पीड का नहीं पता किस स्पीड में हमें कुछ बोलना है और हमें अपनी वॉल्यूम का नहीं पता किस हाई पिच तक हमें अपनी आवाज़ लेके जानी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें हर चीज़ की दिक्कत आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के अंदर होता है। थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, लॉजिकल बनो, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करो। अगर मैं अटक के बोल रहा हूँ, अगर मैं हकला के बोल रहा हूँ तो उस समय अपना वीडियो बना के देखो कि मैं उस टाइम अपने मुंह से बोल रहा हूँ, मेरा स्पीड का लेवल क्या है, मेरी उस टाइम वॉल्यूम क्या है। हमेशा होता क्या है, स्पीड और वॉल्यूम का जो होता है एक बैलेंस मैं जिसको बोलता हूँ, स्पीड हमेशा हाई हो जाती है और वॉल्यूम आपकी लो हो जाती है। अब जैसे कि अटकने वाला मे वाला कभी भी हाई वॉल्यूम में नहीं बोलेगा, वो लो वॉल्यूम तक आ जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, उसके मुंह में अक्षर रुक गया, उसको यही नहीं पता कि किस वे में वो अक्षर निकलना है, मुंह से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको उल्टा करना है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे हाई क्या होती है, स्पीड, यहाँ होता है वॉल्यूम। अब इसको उल्टा कर दो, आपका जो स्पीड और वॉल्यूम का है कॉन्सेप्ट, अब उसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है आपकी स्पीड रहनी चाहिए नॉर्मल, स्पीड नॉर्मल, वॉल्यूम हाई, स्पीड नॉर्मल, वॉल्यूम हाई, जिसकी वजह से अगर ये चीज़ आपके माइंड में बैठ गई, स्पीड मुझे नॉर्मल रखनी है, वॉल्यूम मुझे हाई रखनी है, तो कुछ भी बोलो, कोई भी हकलाने वाला, कोई भी अटकने वाला लिखवा के ले ले भैया, एक हफ्ते में 100% ठीक। चाहे आपकी 10 साल से आप अगर अटक अटक के बोल रहे हो, ये मैटर नहीं करता। वो आपने मिस्टेक 10 साल की आपकी मिस्टेक एक हफ्ते में ठीक हो सकती हैं, ठीक है ना। और मैं तो लाइव जो मेरा ऑनलाइन सेशन होता है उसके अंदर मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे बोलोगे तो 100% ठीक, ठीक है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ माइंड लगाना पड़ रहा है या कुछ साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से मिस्टेक क्या हो रही है, उस चीज़ के अंदर नहीं जाते वो, बल्कि लोगों के जो रिव्यू हैं उसके अंदर आ जाते हैं कि अब ये बंदा ये बात कह रहा है, ये बंदा ये बात कह रहा है। सबसे पहले फोकस ये करो, ये कौन सा बंदा कौन सी ऐसी बात एक्सप्लेन कर रहा है जिसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर मैं कुछ अपनी बात है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक पे जाओ। लॉजिक पे लोगों के रिव्यू तो वो होता है ना कि जैसे इंडिया के अंदर सलाह फ्री की मिलती है, लोगों से सलाह मत लो,
सलाह लेनी है या अगर एडवाइस लेनी है, एडवाइस हर जगह फ्री मिल जाएगी, कोई भी चीज़ की ले लो, लेकिन अपना माइंड यूज़ करो कि जो बंदा कोई बात, अगर मैं कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सी मैं रूट कॉज की बात कर रहा हूँ, कौन सी मैं जड़ तक की बात कर रहा हूँ। अब मुझे ये पता लग गया जड़ के अंदर ये दिक्कत है, फिर जब मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा स्पीड वॉल्यूम का ध्यान रखूँगा और उसकी वजह से होगा क्या, आपका फ्लो मेंटेन होगा। अटकने हकलाने में फ्लो टूटता है, लगातार टूटता है, जिसकी वजह से लगातार ही नहीं बोला जाता। अब लगातार बोलना है तो फ्लो मेंटेन करो, स्पीड वॉल्यूम का ध्यान रखो, जिससे फ्लो बनेगा, फ्लुएंसी बनेगी और 100% क्लैरिटी आएगी। अगर कोई मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स वाला कोई इंसान है, उससे अक्षर इंटरचेंज हो रहे हैं, र ल या ल र, उसके लिए भी अपनी जीभ की मूवमेंट पे ध्यान रखो। अब होता क्या है, जीभ की मूवमेंट पे ध्यान नहीं रखी, हम ध्यान कहाँ रख रहे हैं, अक्षर पे। हम देख रहे हैं र लिखा है, लेकिन ये वो र तो सामने लिखा है ना, उसको मैंने कैसे बोलना है, मेरी जीभ की उस टाइम मूवमेंट क्या हो रही है, वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब तक आपको ये नहीं पता राइट वे क्या है मूवमेंट का, आप वो अक्षर बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब आपको राइट मैनर पता लग गया तो यू कैन स्पीक एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ मैनर, ठीक है ना। उसको चाहे आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, लैंग्वेज कभी भी कोई बैरियर नहीं होती। बैरियर हमेशा हमारा दिमाग होता है, जो हमें इनपुट ये करता है, तू इस अक्षर पे रुकेगा, तू इस पे रुकेगा, और वो हमारे मुंह तक आते आते वो अक्षर मुंह में रह जाता है। कभी भी अक्षर को जोर से मत बोलो, जितना जोर लगाओगे अक्षर उतना मुंह में रहेगा और वो मुंह से निकलेगा ही नहीं, आपका मुंह में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेरी ना सांस ही खत्म हो जाती है बोलने में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जैसे एक वर्ड बोलना है साहिल, अब जिस बंदे की सांस खत्म होगी वो होगी कैसे, स स स स स स स, आखिरी सांस तक मुझसे बोला ही नहीं गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो अक्षर मुंह में ही रह गया, वो सस्से में ही रह गया, ठीक है ना। अब फोकस ये करना है कितनी आराम से मैं अपने मुंह से बोलूं, सो दैट मुझसे लगातार बोला जाए, ठीक है ना। फोकस, जो चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया उनके ऊपर थोड़ा फोकस करो, ये आपको बहुत ज़्यादा क्या 100% हेल्प करने वाली हैं। और भी कोई इंक्वायरीज होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।